वंदे मातरम बेटा। आज अपन पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर अपन ले रहे हैं। 2 लेक्चर्स अपन पहले ले चुके हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर। आ रही बात में। आज अपन पॉलिनोमियल्स का थर्ड लेक्चर अपन लेने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। अपन ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स की ये बात कर चुके हैं। आई बात में। तो आप इस चैप्टर को पढ़ इस लेक्चर को देखने से पहले आपको वो 2 लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए और आप इस तरह अपना आगे कंटिन्यू कर सकें। पॉलिनोमियल अपने सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक है जिससे इजीली क्वेश्चन जनरली उठ जाता है। बाकी जो टॉपिक्स है उनमें से कई बार तो आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत आती है कि हाँ भाई स्टेट्स का तो स्टेट्स में चेक हो जाता है, आई में मेंशुरेशन का तो मेंशुरेशन से चेक हो जाता है। ऐसे ही पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक छोटा टॉपिक है और उससे एक क्वेश्चन 90% तक एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही जाता है। तो कहने का मतलब कि बहुत अच्छा, अगर थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं, अगर थोड़े बहुत कंसेप्ट आपने सीख लिए तो निश्चित है कि इस ये क्वेश्चन तो एक तो अपना कंफर्म आप इस चैप्टर से ले सकते हो। कम मेहनत में अपन ज़्यादा इससे ले सकते हैं। तो बेटा अपन लोगों ने बात की थी फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसकी बात की थी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अपन बात कर चुके। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या होता है उसकी बात कर चुके। बहुपद के प्रकारों की बात कर चुके। बहुपद कितने तरह के होते हैं वो बात कर चुके। बहुपद की घात के बारे में अपन बात कर चुके, है ना। अब उसके शून्यकों के बारे में अपन बात करनी है। लास्ट वीडियो में जो पॉलिनोमियल का था मैंने कहाँ छोड़ा था, मैंने ये बात की थी कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरो होते हैं, बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं। तो बहुपद के शून्यक की अपन ने जब बात की थी तो अपन ने ये बात की थी कि जैसे पी एक्स इक्वल्स टू मान लिया कि 2x-4 है, तो यानी ये कौन सा बहुपद है, ये रेखीय बहुपद है क्योंकि x की घात अधिकतम क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 आने की वजह से ये कौन सा कहलाता है, रेखीय बहुपद कहलाता है। और मैंने ये भी बात की थी कि अगर अधिकतम घात जितनी होती है किसी भी बहुपद की, जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक पॉसिबल हैं। ये बातें अपन कर चुके हैं। और आप कर चुके हो या नहीं ये आपकी ऑनेस्टी आपके हाथ में है, पर मैं इन बातों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और बेटा जो आगे की बात जो मैं कर रहा हूँ इसमें ये तभी समझ में आएगा आप लोगों के कि आपने अगर वो प्रीवियस दोनों वीडियोस को ढंग से समझ लिया होगा। अब बात कर रहे हैं बेटा, तो शून्य की जो मैंने बात की थी, क्या किया था कि ये जो बहुपद दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें x का एक मान ही पॉसिबल है। एक x का एक ही मान ऐसा है जो मैं यहाँ पे रखूं और इससे इसकी वैल्यू 0 बन जाए। आई बात में। तो वो जो मान रखने से ये वैल्यू 0 बन रही है, ये बहुपद 0 बन रहा है, वो उसका शून्य कहलाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे x का क्या मान रखूं कि ये 0 बन जाए। तो ये तो इजी है, दिख रहा है सामने कि सर x का मान 2 रख दोगे आप तो क्या बन जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो बेटा इधर भी 2 लिखा मैंने, तो ये 2 गुणा 2 -4, ठीक है जगह 4 - 4 और क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो बेटा ये 0 आया क्या रखने से आया, x की जगह 2 रखने से आया। तो ये 2 क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा। ये मैंने आपको वापस जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पॉलिनोमियल्स का एंड किया था उसको वापस वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो 2 क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब बताइए दुनिया में इस 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर है, कोई मान है जो अपन यहाँ पे रखें और 0 मिल जाए। नहीं है संभव। आप सोच लेना, आज रात को सोच लेना, 2 दिन और सोच लेना, आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट में मैं कह चुका हूँ कि जितनी घात होती है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, उतने ही मान संभव, शून्य संभव है। तो यानी 1 डिग्री का है तो वो मान कौन सा मिल गया अपने को, 2 मिल गया। 2 को रखने से 0 आएगा, बाकी कुछ भी मान रखो आप, ये 0 कभी भी नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये एक घातीय ऐसे, अगर कोई मान लिया कि दूसरा पॉलिनोमियल कोई दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू आपके पास बेटा 2x² -5x +3 दे रखा है, तो ये भी पॉलिनोमियल है पर इसकी घात कितनी है। तो सबसे देखो पॉलिनोमियल तो है और घात कितनी है, घात मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो शून्य कितने पॉसिबल होंगे इसके, शून्य भी 2 संभव है।
दो ही शून्य किसके संभव हैं, पर वो शून्य कौन कौन से हैं। तो एक तरीका तो वही है कि जैसे अपन अपने मन से मान रख के देखो किससे जीरो तो रख के देखो, तो आप वो मान तो क्या प्लस में भी रखा जा सकता है, वो माइनस में भी रखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर की फॉर्म में बटे परिमेय संख्या के रूप में भी रखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या के रूप में भी रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये शब्द मैंने, ये जो वर्ड्स हैं या ये शब्द हैं जो मैंने काम में लिए या बार बार रिपीट किए, तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर हो जानी चाहिए, जो शून्यक जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो यानी क्या कंक्लूजन निकला कि शून्यक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है, ये दिमाग में आपको हमेशा रखनी है। ठीक है, तो इसलिए अब इन चीज़ों में कभी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यार शून्य हमेशा धनात्मक ही आते हैं क्या है। तो मैंने बोला कोई सी भी वास्तविक संख्या शब्द बोलते ही अब आपको पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए कि आपके पास जो आपका नंबर सिस्टम पे अपन ने पढ़ा था कि कौन सी। तो कहने का मतलब अगर ये पॉलिनोमियल है बेटा तो इसकी दो घात है तो दो शून्य पॉसिबल है, और अपने को उद्देश्य क्या है कि आपको वो शून्य निकालना है। ओके, अब वो निकालते कैसे, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल था, रेखीय बहुपद था, तो इसका तो थोड़ा इजी था, अपने को दिख रहा था, अपन ने निकाल दिया तरीके से। अब इसका निकालने का तरीका क्या है उसके लिए मैं बात कर लेता हूं। तो शून्यक निकालने का तरीका बेटा क्या होता है कि जो आपको बहुपद दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको पहले जीरो के बराबर रख दो। यानी पी एक्स इक्व टू, ये स्टेप आपको फॉलो करनी है, पी एक्स इक्व टू जीरो रख दो। क्या बोल रहा हूं मैं, चाहे से वो एक पद का हो चाहे से दो पद का हो, यानी एक घातीय हो दो घातीय हो, एक डिग्री का हो दो डिग्री का हो तीन डिग्री का हो, जिस भी शून्य, जिस भी बहुपद का, जिस भी पॉलिनोमियल का आपको शून्यक निकालना, आपको जीरो निकालना है, तो क्या करो, वो जीरो निकालने के लिए उस बहुपद को जीरो के बराबर रख दो। यानी पी एक्स इक्व टू जीरो, इट मीन्स यू कैन राइट एज 2x² - 5x + 3 = 0। ये आपने लिख दिया। ठीक है, जैसे बेटा आपने इसको इक्वल टू जीरो रखा तो ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब आपको x के दो मान आपको निकालने हैं, मैं मान वर्ड बोलूं या यहाँ पे पॉलिनोमियल की फॉर्म में शून्य बोलूं, एक ही बात है, यानी x के दो मान ऐसे निकालने हैं जिससे जीरो बन जाए। तो अब ये क्या आंसर गया, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, ये द्विघातीय समीकरण के रूप में ये आ गया। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इसमें कितने पद हैं, देखो पहले x की घात दो है, फिर x की घात एक, और फिर ये बिना x वाला यानी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसको अब आप क्या कह सकते हैं अपन कि बेटा जो इससे द्विघातीय समीकरण जो होती हैं, ये द्विघातीय ये रूप जो होता है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके मध्य पद को तोड़ करके अपन गणना करते हैं, या मध्य पद यानी गुणनखंड विधि जो अपन इसमें काम में लेते हैं। अब इसको मध्य पद कौन सा है इसमें, ये क्या कहलाएगा, इसका मध्य पद, ये क्या कहलाएगा बेटा, मध्य पद। और जो ये और ये इसके क्या कहलाएंगे बेटा, बाह्य पद या एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या कहलाएंगे, बाह्य पद। और ये भी क्या कहलाएगा, बाह्य पद। ये मध्य पद है और ये क्या कहलाएंगे, बाह्य पद कहलाएंगे। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, या इसके टुकड़े मिडिल टर्म को स्प्लिट मतलब कैसे तोड़ते हैं इसको, उसका तरीका क्या होता है। तो पहले तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कोई भी जो बहुपद दे रखा उसको x की घटती घातों के क्रम में अपन जमा लेते हैं। जैसे पहले घात दो वाला ले लिया, फिर एक वाला ले लिया, फिर बिना x की घात यानी जीरो वाला ले लिया। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को क्या करना है, जो मध्य पद है यानी यहाँ पे क्या है -5x है, तो जो मध्य पद को ऐसे तोड़ना होता है, मतलब मध्य पद के दो टुकड़े आपको करने हैं, वो दो टुकड़े क्या करने बेटा, उसको ऐसे तोड़ना होता है कि उन टुकड़ों को वापस अगर मैं जोड़ूं तो वापस आपको मध्य पद मिल जाए। यानी अगर पांच के टुकड़े तो बहुत से हो सकते हैं बेटा, एक और चार, एक एक्स और एक 4x, और चार और एक वापस 5x हो गया, एक 2x एक 3x, दो और तीन वापस 5x हो गया, है उसमें 3x और 2x वो वापस 5x हो गया, या 5x 4x और 1x वो वापस 5x। कहने का मतलब ऐसे टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, पर इनको वापस जोड़ता हूं तो वापस आपको 5 मिलना चाहिए, पहली बात। बट उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, उनको टुकड़ों तो ऐसे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको चार तरह के टुकड़े बता दिए है ना कि इसके, बट उसके साथ साथ अब उन चार टुकड़ों में से यानी चार जो जोड़े बने उनमें से अपन, कहने का मतलब ये है कि अगर -5x है
तो विथ साइन बोल रहा हूं मैं। जैसे एक -5x को आपको तोड़ना है, तो एक तो क्या हो गया कि -x, और एक टुकड़ा हो गया -4x, दूसरा क्या हो गया -2x, और एक क्या हो गया -3x, एक क्या हो गया -3x, और ये माइनस का 2x, ये -4x, और ये -x, ये टुकड़े हो गए। यानी इस -5x को कैसे तोड़ा है, -x और -4x, तो -x बेटा विथ सिंबल काम में लेना, जैसे -5x है ना, तो -x और -4x क्या हो गया बेटा, -5x हो गया, -2x और -3x को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है बेटा, वही -5x हो गया, -3x को -2x से जोड़ेंगे तो भी वो -5x हो गया, या -4x को -x से जोड़ेंगे तो बेटा वो भी -5x हो गया। मेरी बात समझे, ऐसा। अब ये दो टुकड़े, अब ये अपन इनमें से कौन सा टुकड़ा सेलेक्ट करें, 5 तो सब में आ रहा है बेटा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि माइनस का 6x और एक प्लस का x, ये भी टुकड़े हो सकते हैं। क्यों, माइनस के 6x और प्लस का 1x मिलके क्या बनेंगे, माइनस के 5 ही तो बनेंगे, यानी माइनस के 6 और प्लस का 1x, माइनस के 6x और प्लस का 1x तो मिलके माइनस के 5x ही बनेंगे, माइनस के 7x और प्लस के 2x, वो भी 5 आ रहा है उसमें भी, उनको आपस में जोड़ते हैं तो कहने का मतलब टुकड़े तो बहुत से पॉसिबल हैं, तो फिर अपन क्या करें, अपने को तो उसके लिए आपने को एक कंडीशन और ध्यान में रखनी होती है, जो बाह्य पद हैं तो वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जो बाह्य पद है ना बेटा, उन बाह्य पदों का गुणनफल उस उन टुकड़ों के गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब यह कि अब बाह्य पदों का इस क्वेश्चन के अंदर बाह्य पदों का गुणनफल क्या आ रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, माइनस ये प्लस का 2x² और गुणा 3, 3 दूनी 6x²। कहने का मतलब बेटा ये है कि अब ये जो टुकड़े माइनस के 5x के टुकड़े जो पॉसिबल हैं, इनमें से ऐसा टुकड़े लेने हैं जिनको जोड़े तो -5x हजार, गुणा करूं तो 6x² आ जाए, वो भी किसका, प्लस का, विद सिंबल अपन, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का। अब देखो, तो बेटा देखो -x और -4x, इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं तो -5x आ जाता है, बट इनको गुणा करता हूं तो क्या, -x को -4x से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, -4x²। और आपको चाहिए क्या भाई, -x को गुणा करूंगा -4x से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस, और 4 एकम 4 और x इंटू x² तो 4x², पर आपको चाहिए क्या 6x², यानी ये मामला कैंसिल हो गया, ये नहीं ले सकता, जोड़ने में तो माइनस। अब इसमें देखो, माइनस के 2x को माइनस के 3x, -2x और -3x को जोड़ूंगा तो क्या जाएगा, माइनस का 5x आता है, और इनको गुणा करूंगा तो क्या आता है, तो देखो माइनस का 2x गुणा माइनस का 3x, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस, 2 3 6 x इंटू x² यार ये सही है। इसका मतलब क्या, इसके सही टुकड़े कौन से हैं इन सब में से, ये है माइनस के 2x को, क्योंकि जोड़ने पे तो क्या आ रहा है, माइनस का 5x भी आ रहा है, गुणा करने पे क्या होता है, प्लस का 6x² भी। तो आपको स्प्लिट करना आ गया, टुकड़े करना आ गया। अब कहने का मतलब बेटा ये है, सर ये वही तो ले सकते हैं, तो बेटा -3x और -2x यहाँ ले सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये भाई 2 3 ले लो, ये तो कोई फर्क नहीं होना, -3 -5 ही रहेगा, और +6, यानी या तो ये या ये। अब कह दो कि सर ये भी तो हो सकता है, देखो -6x को +x से जोड़ा तो -5x आ गए, -6x और प्लस का x क्या हो गया बेटा, -5x हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई, तो -6 को +x से मल्टीप्लाई तो 6 एकम 6 और x इंटू x², तो क्या आ रहा है, -6x को गुणा किया बेटा प्लस के 1x से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस, और 6 एकम 6 और x इंटू ये 6, तो बेटा 6x² तो आ रहा, पर आपको तो प्लस का 6x² चाहिए ना, यहाँ तो क्या आ रहा, माइनस का 6x² है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, तो पॉसिबल या तो ये है या ये है, बस खत्म बात। तो ये बात समझ आ गई कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे तोड़ते हैं। अब देखो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इस बहुपद में ही नहीं, ये मिडिल टर्म को तोड़ना गुणनखंड वगैरह के अंदर में बहुत काम में आता है। तो इसको बार बार जो मैंने एक एक स्टेप को लिखा है, एक एक स्टेप को समझाने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग भी। समझ में आ रही बात, अब देखो आगे। ठीक है बेटा,
तो अब आपके पास टुकड़े क्या क्या हो गए, ये 2x² को ऐसे कैसे लिखा, टुकड़े कौन से लिए, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ये लिख लेता हूँ, बाद वाला लिख लेता हूँ, देखो। तो -5x को मैंने लिख दिया -3x और -2x और ये +3 = 0। ठीक है, यूं लिख दिया, या ये लिखना चाहते हो ये लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो, अब पहले कितने पद चल रहे थे, 1 2 3, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए। तो दो दो का एक जोड़ा बना लो, निश्चित रूप से बनेगा। तो एक जोड़ा तो बेटा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना, पहले जोड़े में से देखो, ये प्रथम पद है और ये दूसरा पद है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, समान चीज कौन सी है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 3 का 2 से कोई रिलेशन बैठता नहीं है, तो नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे x² और यहाँ पे बेटा क्या x है, तो एक x तो कॉमन ले सकता हूँ ना कम से कम, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों पदों को भाग जाता हो। तो यानी, तो बेटा इस x का इस पहले पद में भाग दिया तो 2 तो ऐसे कैसे आ गया, एक x² था, x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x बचा। ठीक है, ये चिन्ह ऐसे कैसे ला गया, ये x तो कॉमन आ गया तो क्या बचा, 3 बचा। कितनी बात समझ में आई। अब देखो, अब इस पे आ जाओ, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, नंबर तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कम से कम एक तो कॉमन है। और ये क्या हो जाएगा, 2x का ऐसे कैसे, और ये बाहर माइनस अंदर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये 3 ऐसे। आप ये मान के कि अगर ब्रैकेट में संख्या समान आ रही है तो इसका मतलब आपके जो टुकड़े हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो बेटा, ये एक पद हो गया पूरा, ये एक पद हो गया, तो देखो ये भी दो ब्रैकेट 2x-3 वाला है, ये भी 2x-3, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 2x-3। तो अब क्या हो गया, ये ब्रैकेट कॉमन में निकल गया तो ये तो x बच गया, ये कॉमन में निकल गया तो ये 1 बच गया, और ये बराबर 0, ये आ गया। अब क्या हुआ बेटा, अब दो चीजों का गुणनफल 0 कब आता है, ये नंबर और ये नंबर गुणनफल 0 कब होगा, कि उनमें से या तो दोनों 0 हो या एक तो 0 होना ही चाहिए, क्योंकि 0 से किसी को भी गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो 2x-3 0 के बराबर होगा या x-1 0 के बराबर होगा, हाँ या ना। तो या तो ये 0 हुआ तो इस 0 को इससे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए, और या ये 0 होगा तो इसको इससे गुणा करें तो भी, यानी दो चीजों का गुणनफल 0 आ रहा है, ये समीकरण लिखी हुई है, तो कब होता है, या तो ये 0 है या ये 0, ये लिखा। अब इसको हल कर लो, तो 2x बराबर क्या हो गया बेटा 3, तो x बराबर क्या हो गया 3/2, या x बराबर क्या हो गया 1/1, यानी x का मान एक तो 3/2 ही मान संभव थे, तो एक तो क्या है 3/2 और एक क्या है 1, ये क्या कहलाएंगे इसके, ये क्या कहलाएंगे बेटा, शून्यक कहलाएंगे, शून्यक यानी 0 कहलाएंगे, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब चाहे से आप इसको रख के देख लो, क्या था आपके पास, px बराबर 2, चलो पहले एक रख के देखते हैं, ये 2, 5 एकम 5 प्लस 3, 3 और 2 5, 5 - 5 आ गया 0। अब 3/2 रख के देखते हैं, पदी में संख्या आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 x की जगह क्या लिखा, 3/2 की घात 2 -5 इंटू एक्स, यानी 3/2 और ये +3। अब क्या हो जाएगा, ये 2, 3 की घात 2 यानी 9, 2 की घात 2 यानी 4, 5 3 15, 15/2 और ये +3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या आ गया, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आ रहा है इसका, 2 लघुत्तम आ रहा है, तो यहाँ तो 9 ही बचा, माइनस ये कितना बचा, 15 ही बचा, नीचे कुछ नहीं, 1 1 दूनी 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 6, बेटा 9 और 6 15 प्लस के, और 15 माइनस के तो क्या हो गया 0, 0/2, भाग देंगे 0 को किसी से भी भाग देते तो क्या आता है 0 आता है। तो देखो एक रखने पे भी 0 आ रहा है, वेरीफाई हो गया, इसको क्या कहते हैं वेरिफिकेशन, वेरीफाई हो गया ना बेटा। ये इस टाइप से आपको शून्यक निकालना है किसी भी और द्विघात से ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, पर आपको ये काम आपको करना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका ढंग से दिमाग में स्क्रीनशॉट बिल्कुल बिठा लेना आपको,
कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, ये आता है लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जब अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस तब उसके अंदर आपको इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना आपने। अब देखो तो एक चीज तो अपन लोगों ने आज क्या सीखी है बेटा, जब भी किसी कोई बहुपद दिया हो और उसके जीरोस उसके निकालने हो, उसके शून्यक आपको फाइंड करने हो, तो उसको क्या लिख देना, पी एक्स बराबर जीरो लिख करके उसका जो भी सरलीकरण है, जो भी आप इसके स्टेप्स हैं उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब एक मैं बात कर रहा हूं बेटा कि रिवर्ट भी पूछ लेता है। रिवर्ट का मतलब इन द सेंस ये है कि आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया कि भाई ये इसके शून्यक है कि नहीं है। जैसे मैं यही कह दूं आपको कि पी एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन है, और मैंने कह दिया चेक करो आप कि चेक माइनस वन इज जीरो और नॉट। मैंने आपको ये कहा कि ये आपको कोई बहुपद दे रखा है, एक बहुत छोटा एग्जांपल ये ताकि समझाने के हिसाब से फिर आपको क्या करना है कि ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है आपको और आपको चेक करना कि माइनस एक इसका जीरो है या नहीं है। ये काम कर चुके अपन। मैंने क्या बताया था कि माइनस एक अगर इसका जीरो होगा तो यहाँ पे रखो, और जीरो आ जाता तो अपन कह देंगे जीरो है। तो देखिए अपन रखते हैं, तो देखो p माइनस एक यानी माइनस एक प्लस जीरो, सॉरी प्लस एक, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब माइनस एक रखने से जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इसका जीरो है। मेरी बात समझ में आ गई। इस टाइप से आपको जीरो चेक करने होते हैं। ठीक है, अब कुछ अपन और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब कई बार क्या होता है बेटा, अभी तो अपन क्या कर रहे थे, बहुपद जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, उससे अपन क्या निकाल रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे। अब अगर आपको शून्यक दिए हुए हों तो बहुपद कैसे निकालते हैं, ये तरीका। जैसे मान लिया एक पी एक्स इक्वस टू ये कोई बहुपद, ये कुछ टाइप का बहुपद है, द्विघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद है बेटा, द्विघात बहुपद, जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बहुपद भी बोल देते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उस समय लास्ट वीडियो के अंदर आपसे ये भी बात की थी कि कोफिशिएंट्स की बात की थी, गुणांकों की बात की थी कि एक्स स्क्वायर से जो चीज गुणा होती है वो क्या है, ए है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। एक्स का गुणांक क्या है, बी। कांस्टेंट टर्म क्या, सी। ये बात क्लियर है सबको। तो अपन बात करते हैं अब इसके बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने संभव है, दो ही संभव है। बार बार बात कर रहा हूं, माना एल्फा व बीटा, इस सिंबल को अल्फा बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। अल्फा और बीटा दो इसके शून्यक है, क्योंकि कोई नंबर मानता तो मेरे को थोड़ी, तो ये एक ये चीज का ये मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्या है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा इसके दो ही बहुपद हैं जो संभव। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, किसी भी बहुपद के गुणांकों व उसके शून्यांकों में संबंध, किसी बहुपद के गुणांकों शून्यांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द जीरोस। मेरी बात समझ में आ गई। किसी भी बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध जो अपन बात कर रहे हैं, अब वो शून्यांक तो कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। तो क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोस या शून्यांकों का योग।
वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला टाइप से आप इसको दिमाग में रखो, एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट टाइम पे पेपर आप उठा के देख लेना, पूछा गया ये क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये याद रखें। यानी किसी भी बहुपद के शून्यांक जो दिए हुए तो उन शून्यांकों का जोड़ पता क्या आएगा, वो शून्यांकों का जोड़ हमेशा एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक का माइनस के बराबर होगा, निश्चित रूप से होगा। यानी या क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दिमाग में बिठा लें। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, सी बटे ए, यानी अचर राशि कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये शून्यांकों का गुणनफल। ये नोट कर लेना। कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन ने, अगर कोई मैंने बहुपद लिख दिया यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस 7, ये कोई बहुपद अगर आप मैंने लिख दिया है बेटा, तो ए क्या, इससे तुलना करो तो ए का मान कितना है 3, क्योंकि x² से क्या गुणा हो रहा है 3, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 3। बी का मान कितना है, जो x से गुणा होता है उसको b कहते हैं, तो x से क्या गुणा हो रहा है -5 गुणा हो रहा है, तो b का मान कितना हो गया -5, माइनस विथ सिंबल बोल रहा हूं मैं, और कांस्टेंट टर्म 7 है, तो यहाँ पे c का मान कितना हो गया 7। यानी a को क्या लिख रहा हूं मैं 3, b को क्या लिख रहा हूं -5, और c को क्या लिख रहा हूं 7। अब इसके शून्य क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो तो अपन निकालेंगे तो पता चलेगा, पर जो भी निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये वेरीफाई होगा कि -5/2। और ये जैसे अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन जो किया था, देखो अभी वो क्या था बेटा, px क्या था आपके पास 2x² माइनस 5x, क्या था आपके पास 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये था। और इसके शून्यांक क्या आए थे आपके पास 3/2 और 1, ये इसके शून्यांक आए थे आपके पास। तो कहने का मतलब देखो मैं इससे तुलना कर रहा हूँ, ए का मान इससे तुलना करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से, मानक रूप से अपन ए का मान कितना बेटा यहाँ पे 2, तो ये देखो यहीं पे अपन एक इस क्वेश्चन से चलो ये क्लियरिटी हो जाएगी अपनी, क्या ए का मान कितना है 2, और ये क्या निकले थे इसके शून्यांक, ये तो क्या निकले थे बेटा शून्यांक निकले थे अपने। ए का मान 2 आ रहा है और बी का मान -5 और सी का मान 3, ए बी सी के मान भी अपने निकाल के रख ली, ठीक है। अब इनका शून्यांकों का योग, यानी बेटा ये तो क्या गया, इसको तो मैं क्या कह दूं अल्फा कह दूं, और इसको मैं बीटा कह दूं, हाँ या ना, इसको अल्फा कह दिया इसको बीटा कह दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इसके इस सूत्र के अनुसार लिख के देखें, चेक करें अपन, ठीक है। तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने क्या लिखा 3/2 प्लस 1, ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, हाँ या ना, अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस 1, ये हो गया 3/2 प्लस 1, इनको जोड़ोगे वही लघुत्तम लेके जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 लघुत्तम आ गया, तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 5/2। अब तुम लघुत्तम लेके देख लेना, ये 5/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या रहा 5/2, पर ये देखते हैं -b/a के बराबर है क्या, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो b का मान कितना है, और ये अब -b/a भी निकाल के देखते हैं, -b/a, तो देखो माइनस की जगह तो मैंने माइनस लिख दिया, b का मान कितना बेटा -5 है ना, तो ये माइनस तो इस सूत्र का है, और ये -5 लिख दिया, और a का मान कितना बेटा 2 है ना, तो ये 2 लिखा, तो माइनस माइनस प्लस 5/2, ये क्या रहा था देखो अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था 5/2,
ये भी 5/2। अब इस सूत्र की अहमियत समझ में आई। ये ऐसे अल्फा इंटू बीटा 3/2 को 1 से गुणा करोगे तो 3/2 ही रहेगा। और फिर क्या लिखना था आपको, सी बटे, तो सी कितना है 3 और ये कितना 2 है, 3/2 हो गया वेरीफाई। तो ये आपको दिमाग में रखना है किसी भी द्विघात पॉलिनोमियल के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लास्ट भर्ती के अंदर ये पूछा गया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जिसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये ध्यान रख लेना एक तरीके से। क्योंकि पॉलिनोमियल्स में बहुपद के अंदर पूछने के लिए इसके पास ज्यादा क्वेश्चन है, तो घूम फिर के इसी इन रिलेशंस को यूज करके कोई चीज पूछता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जब तो वो आएंगे चीज, पर अभी बिल्कुल इस कंसेप्ट को दिमाग में बिठा ले। ठीक है, तो ये तो बेटा द्विघात बहुपद की बात हो गई। अब अगर मैं, क्यों टॉपिक ही अपन क्या है, किसी बहुपद के गुणांकों में शून्यांकों में संबंध की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो अब मैं क्या करता हूं, अब एक और ले लेते हैं। हालांकि आपके कोर्स के अंदर मतलब नहीं है ऐसा, मतलब इतना लंबा नहीं पूछते, फिर भी एक कंसेप्चुअली अपन देख लेते हैं कि बेटा तीन घात का कोई बहुपद दे रखा है एक तरीके से, तो उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx+d, ये ले लिया अपने, क्या दिक्कत है कि ax³ + bx², तीन घात हो गए ना, यानी इसके कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। तो माना वो कौन होंगे, अल्फा, बीटा और एक मान लिया आपने गामा। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये 3 शून्य हो गए इसके, क्योंकि घात 3 है ना, तो शून्य भी कितने हो गए बेटा, 3, अल्फा, बीटा और गामा। वही रिलेशन डेवलप करते हैं गुणांकों शून्यांकों में संबंध, वही शून्यांकों का योग। तो अब अपने पास 3 है, 3 है, तो देखो अब 3 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इसके लिए क्या सूत्र स्थापित करेंगे, उसमें क्या था, -b/a था ना, यहां पे अपन वही -b/a, बट अल्फा प्लस बीटा नहीं, दो घात वाले के लिए भी यही था कि -b/a, और यहाँ पे, पर यहाँ पे b क्या है बेटा, x² का गुणांक है, क्योंकि घात की 3 से शुरू हो रही है ना, तो यानी हमेशा जब भी शून्यांकों की योग की बात होगी तो जो हाईएस्ट घात का गुणांक है वो हमेशा नीचे आएगा, और सेकंड नंबर की जो घात होती है, यानी उसमें तो सेकंड नंबर की घात की एक वाला था, तो यानी माइनस की जगह माइनस, और तो आप क्या लिखोगे, माइनस और x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। और जो द्विघात वाला था ax² + bx + c था, तो लिखा तो अपने -b/a ही था, बट क्या लिखा था, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² गुणांक। अब यहाँ पे क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे x³ का आ जाएगा और ऊपर x² का आ जाएगा। अब बेटा ऐसे ही और क्या क्या पॉसिबल था इसके अंदर शून्यांकों में, तो ये तो इंडिविजुअल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। अब गुणांकों के रूप में कैसे कैसे गुणांक, कि दो शून्य यानी अल्फा और बीटा गुणा हो रहे हो, बीटा और गामा गुणा हो रहे हैं, ये जोड़े बन सकते हैं ना, एक तो अल्फा बीटा का बन गया, एक बीटा गामा का बन गया, अल्फा का, सब ये जोड़े संभव जोड़े आ गए, इन सबका योग आप क्या लिखोगे, c/a। जैसे वहां पे तो क्या था, अल्फा और बीटा ही थे केवल, तो था अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा, वो तो एक ही बात होता है, अल्फा इंटू बीटा के अलावा कुछ संभव ही नहीं था। पर इसमें तो कौन कौन से जोड़े, अल्फा बीटा का भी जोड़ा संभव है, बीटा गामा का भी संभव है, अल्फा गामा का भी संभव है, तो इन सबका जोड़ क्या होता है, c/a। और यहाँ पे c क्या है, वहां पे तो c कांस्टेंट टर्म थी, और यहाँ पे क्या है, उससे जस्ट पहले वाला, यानी x का गुणांक बटे वही x³ का गुणांक। ठीक है, अब तीनों को एक साथ गुणा करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके अलावा कोई संभव है क्या, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखो या गामा बीटा अल्फा लिखो, बात हो कि वो ये गुणा तो वही आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी, अब क्या बच गया, d/a, यानी देखो a तो x³ का गुणांक तो हमेशा नीचे ही नीचे आना है, और ये d क्या वही कांस्टेंट है, क्योंकि अब लास्ट गुणा यही बचता, तो d/a यानी अचर राशि
अचर बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये आप नोट कर लें, माइनस फिर प्लस और फिर वापस यहाँ पे माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आ गई? तो ये रिलेशंस हो गए, पूछे जाते हैं कि तो द्विघात मानक रूप में हो तो उनके गुणांक अपन ये मानते हैं, तो अपन को इस टाइप से लिखना बेटा, और ये चीज ठीक है। अब कुछ बेटा मैं आइडेंटिटीज लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको कुछ सर्व समीकरणें लिख रहा हूं, वो आपको आज की डेट में आपको निश्चित वो आपने अलग अलग टाइम पे आपने पढ़ी होंगी, है ना, पर उनको आप रिकॉल कर लेना, वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, कैलकुलेशंस में बहुत काम में आती है और हर जगह काम में आती हैं, वो आपको मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए गुणनखंडों को या इनको करने के लिए। x प्लस वाई का, यानी दो पदों का स्क्वायर, दो पदों के जोड़ का स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब प्रथम पद का स्क्वायर प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। कहने का मतलब है ये कि जैसे अगर मैंने लिख दिया कि हाथी प्लस घोड़ा, तो आपको इसका क्या लिखा होगा, हाथी का स्क्वायर प्लस घोड़े का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाथी घोड़ा। मेरी समझ में आ गया? आपको इसी रूप में प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस, और अलग अलग स्क्वायर्स हैं तो एक बार इनको जोड़ के एक बार इनको घटा के, तीन पदों का स्क्वायर है तो तीनों के इंडिविजुअल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर दो दो का गुणा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, फिर ऐसे बेटा x प्लस वाई का होल क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स, प्लस है तो ये प्लस प्लस यानी क्यूब है तो क्यूब लगाते हुए ये चलना है, एक्स माइनस वाई का होल। ये आपको पहले लर्न होनी चाहिए ताकि इनके ऊपर जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको जब मैं हालांकि रिपीट तो करता ही रहूंगा, बट आपके भी दिमाग में सर क्या बोलना चाह रहे थे, तो ये बेटा आपको टेस्ट पे ये आइडेंटिटीज होनी चाहिए। ठीक है ना? आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, इनको बिल्कुल ढंग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पोर्शन से आता भी है क्वेश्चन, तो ये आपको करना है बेटा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।